मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, भारत का, या भारतीय हूँ तो भारत का ही हूँ। बस मैं एक छोटी-सी बात करना चाहता हूँ आप सभी भारतीयों 140 करोड़ भारतीयों से। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में जो पहलगाँव में टेररिज्म अटैक हुआ है, उसके कारण किसी ने खाना नहीं खाया क्या? किसी ने पार्टी अटेंड नहीं की, या किसी के यहाँ शादी हुई शादी नहीं की, या किसी के यहाँ अभी इवेंट हुआ इवेंट अटैच नहीं किया, किसी ने या दुकान नहीं खोली, या किसी के यहाँ शाही पनीर नहीं बना, या मटर पनीर नहीं बना, या कढ़ी चावल नहीं बने, या कोई XYZ थोड़ा कोई किसी चीज़ में कोई गिरावट आई, या जी सुना वो इस घटना के कारण बड़े बड़े होटल मैरिजोम हुए ठप, बड़ी बड़ी फ्लिपकार्ट अमेजोन में आई गिरावट, और बड़े बड़े मोबाइल डाटाओं में आई गिरावट। कोई किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप पे बीतती है तब पता चलता है। यही मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने ऊपर बीते तब अच्छा लगेगा, या सामने वाले के ऊपर बीते तब हम आवाज़ उठा लें तो वो बेटर है। आप लोगों से मेरी सदा यही एक गुजारिश है कि अपने वर्तमान को जज करके अपने बच्चों का भविष्य बेहतर करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे होने से पहले ही कन्वर्ट हो जाएंगे। आप हालत देख रहे हैं देश की। मैं एक इंसानियत बोल रहा हूँ, क्या आपने खाना नहीं खाया, या आपने भूखे सो गए, या आपको टेंशन हो गई, BP लो हो गया, या एकदम हॉस्पिटल भर गए, टेंशन हो गई लोगों को, ऐसा कुछ सुना, कोई मरा इस घटना को सुन के? जब अपने आप पे बीती तब पता चलेगा। उनके माँ बाप से पूछो, उनके घर वालों से पूछो, उन पे क्या बीत रही होगी। भारत के प्रधानमंत्री ने निंदा की, भारत के गृह मंत्री ने निंदा की, क्या इनने खाना नहीं खाया, या इनने जो डिश इन्हें पसंद होगी या वो नहीं बनवाई होगी, चाहे सोए नहीं होंगी रात भर, या इनने इंटरटेनमेंट नहीं किया होगा, या इनने अपने जो भी XYZ बड़े बड़े लोग, इनने वो एक्टिविटी नहीं की होगी जो उन्हें ना करनी चाहिए थी, सब की होगी। या IPL रद्द हुआ, या XYZ कोई भी चीज़ रद्द हुई ना हुई ना, नरेंद्र मोदी की बिहार की रैली भी हुई, बिहार में रैली में भी है नरेंद्र मोदी जी। बड़े बड़े नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनता मर रही है जी रही है, कोई मतलब नहीं। जनता वोट भी दे, उसके बाद गोली भी खाए, उसके बाद कैंडल मार्च भी निकाले, सब जनता करे, और जनता ही पिस रही है। मैं ये एक इंसानियत बता रहा हूँ कि आप लोगों में कोई दया दृष्टि नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पकड़ा, उठा के लग गए उसमें, कमेंट पे बहस कर लिया 2 मिनट, किसी की रील देख ली, अंदर से एनर्जी आ गई थोड़ी, दूसरी रील आई, एनर्जी ख़त्म। बस एनर्जी किसमें आई? फ़ोन में। एनर्जी फ़ोन में आई, उसके बाद आपके दिमाग में वो चली गई। हमने कोई चीज़ में कमी की हो तो मुझे बताओ, या किसी का शादी हो, या किसी का इवेंट हो, या किसी में कोई कमी नहीं है। पहलगाँव में अटैक भी हुआ, उनसे पूछो जिस पे हुआ है, धर्म पूछ के मारा गया है। ये इंसानियत बोल रहा हूँ मैं, इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ। कल आप पे भी बीत सकती है। सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार तो बस आएगी, माला चढ़ा देगी, नमन कर लेगी। ये तो है नहीं मंत्री, गृह मंत्री, या पूरे मंत्रिमंडल ने मुंडन कराया हो, या पूरे मंत्रिमंडल ने गंगा जी नहाए हो, या पूरे मंत्रिमंडल ने शोक सभा निकाली हो, या पूरे मंत्रिमंडल ने पूरे देश में कोई संबोधन क्या हो बोला हो। आप सबकी अच्छा, हमारा ही कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कभी सुना है बड़े नेताओं के ऊपर अटैक हुआ हो, या बड़े सेलिब्रिटी पर भी अटैक हुआ हो, या बड़े बड़े IPL के जो लीडर हैं, महान चेस लीडर, उन पर कभी अटैक हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों? जनता पागल है। जनता वहाँ पर कोई अटैक हो जाएगा तो वहीं भी शोक सभा निकल जाएगी। पहलगाम में जो हुआ है वो दर्दनाक घटना है, इसकी मैं कड़ी घोर निंदा करता हूँ। मैं भी बस सोशल मीडिया से बोल सकता हूँ, मैं अकेला हूँ जो मैं उन बुलंदियों से लड़ रहा हूँ। क्यों? मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरे साथ 4 जने जुड़ो। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? इंसानियत।
फ़ोन पे पकड़ा, 4 भाषण पीट दिए, बस फ़ोन रख दिया। ये क्या है? ये तो ड्रामाबाज़ी है ये आपकी। आपको साफ पता चलता है ये कि ड्रामा है, नया क्रिएट ड्रामा है ये। कोई उतरा रोड पे, किसी को कोई फर्क पड़ा, किसी ने खाने नहीं खाया, नहाया नहीं हो, या कोई घूमने नहीं गया हो, किसी को कोई खास मतलब नहीं है। अपने भी बीती तब पता चलेगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने बहुत घोर निंदा की है। क्या होता है वो निंदा करने से? कुछ होता है? XYZ उस स्टोरी डालने से कुछ हुआ? उनने पोस्ट की, स्टोरी की, निंदा की, उससे कुछ हुआ ना? उन्हें ये सवाल सरकार से करना चाहिए, ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों करेंगे सरकार से? क्यों करेंगे? वो निंदा कर दी, उनकी फैन फॉलोइंग थोड़ी बढ़ जाएगी। हमारा जो आइडल है वो समाज को, देश को लेके चलता है। क्या लेके चलता है? सरकार से सवाल करें ना, ये कैसा हुआ है ये? सरकार भी कब तक जिम्मेदार हो, जब अपने ही देश में कुछ चंद लोग चंद पैसों में, चंद ईमान पे बिक चुके हैं, तो उसमें सरकार का भी कोई दोष नहीं है। मैं इसमें सरकार की भी कल्पना करता हूँ कि सरकार का भी बड़ा बहुत अहम योगदान है कि लोगों को पाल रही है सरकार। हमने सरकार को वोट इसलिए दिया इन्हें पालने के लिए, इन्हें रखने के लिए। पश्चिम बंगाल में भी हुआ, मैं भी इंसानियत बोल रहा हूँ। मणिपुर में भी हुआ, ये मैं इंसानियत बोल रहा हूँ। एक फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो भी इंसानियत है। फिलिस्तीन हमारे देश से आ रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। सॉरी, उसका मैंने नाम लिया। मैं फिलिस्तीन, हाँ, फिलिस्तीन की जब बात आई है तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ फिलिस्तीन के ऊपर कि भारत के चंद कम्युनिटी फिलिस्तीन को फ्री करने की बात बोल रही है। आयात करो फिलिस्तीन को। अपने देश में जब हो रहा है तो उन्हें सरकार पे आक्षेप लग रहे हैं, सरकार ने कराया। ये आक्षेप नहीं लग रहे हैं कि आतंकवादी थे, वो किस समुदाय से भरोसा रखते हैं। ऐसा समुदाय जिस समुदाय से तुम हो भारत के अंदर, वो समुदाय अटैक कर रहा है और धर्म पूछ के मारा जा रहा है, तो तुम फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। पश्चिम बंगाल, मणिपुर, पहलगांव, इस पर कोई आपकी कल्पना नहीं होगी। सरकार ने भी 5 नियम निकाले हैं कि पाकिस्तान को ये बंद, वो बंद, ये बंद। क्या होगा? जो चले गए हमारे 26 यंगस्टर जो भारत के फ्यूचर हैं, उनके घर पे पूछो जाके क्या बीते, रोहित तुमने तो बोल दिया ये बंद कर दिया, वो बंद। इससे क्या होता है? सुरक्षा भारत की आपकी जिम्मेदारी है। आपको वोट क्यों दिया गया है? आप हो या अन्य कोई पार्टी को क्यों दिया गया है? इसीलिए दिया गया है कि हम आपको जिताते रहें, आप हमें मरवाते रहो। ये क्या है? भारत के अंदर बहुत कड़वी राजनीति है जो मैंने विश्व के अंदर कहीं नहीं देखी है। जबकि मैं महज 18 साल का एक बालक हूँ। मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है। मैंने भी पढ़ाई में बहुत अहम योगदान रहा है मेरा भी। मैं ये देखता चला आ रहा हूँ भारत की इतनी गंदी राजनीति कहीं नहीं हो रही है। बाबा साहब के जो आइडल मानने वाले हैं वो अलग रास्ते पे चल रहे हैं। महाराणा प्रताप को आइडल मानने वाले वो अलग रास्ते पे चल रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को आइडल मानने वाले वो अलग रास्ते पे चल रहे हैं। चाणक्य को मानने वाले अलग रास्ते पे चल रहे हैं। शहीद भगत सिंह जी को मानने वाले आइडल अलग रास्ते पे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी को मानने वाले अलग रास्ते पे चल रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मानने वाले अलग रास्ते पे चल रहे हैं। माननीय देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले
अलग रास्ते पे चल रहे। भारत में एकता नहीं है, कोई जात पे बँटा है, कोई धर्म पे बँटा है, कोई संविधान पे बँटा है, कोई गीता पे बँटा है, कोई सरस्वती, कोई गीता, रामायण, कुरान पे बँटा है, कोई बाइबल पे बँटा है, कोई धर्म के आधार पे बँटा है, कोई इंसानियत के नाते बँटा है। सब बँटे हैं। भारत इस राह में चलते हुए कभी तरक्की नहीं कर सकता है। मेरे जो ख़याल है, मुझे लगता है जैसे 57 मुल्क हैं, 58वां ही भारत होगा। चंद कुछ सालों में, करीब 2050 में भारत पे उनका कब्जा होगा। तब ख़त्म हो चुके होंगे। अपने पूर्वजों को याद करके अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो। ये तुम्हारी पीढ़ी को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे पूर्वज कितना लड़े, कितना महान योगदान दिया, तुम चंद पैसों के लिए, चंद सरकारों के लिए बिक चुकी हो। एकता ख़त्म हो चुकी है। मैं इस पे घोर कड़ी निंदा करता हूँ। मैं भारत का नमक खाया है, मैं भारत का ही रहूँगा। चाहे भारत कहीं भी कुछ भी करे, मैं भारत का एक अंश हूँ। भारत मेरी माता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।